कैसे मैं कम सैलरी में करोड़पति बना। लो सैलरी के साथ मिलियनेयर बनना एक सपना ही लगता था। ज्यादातर लोग मुझे यही कहते थे, भाई 20,000 रुपए की सैलरी से क्या करोड़पति बनेगा, नौकरी में इतना बड़ा पैसा तो नामुमकिन है। और सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक ऐसा इंसान जो कम सैलरी से भी करोड़पति बन चुका है। आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ। एक ऐसा सफर जो सिर्फ पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपके मेहनत करने के तरीके और धैर्य पर आधारित है। तो अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती थी, पैसा बचा के रख, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जब पहली बार मुझे एक छोटी सी जॉब मिली, मेरी सैलरी 20,000 रुपए थी। पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी सेट हो गई है। लेकिन महीने के आखिर में खर्चे खत्म होने से पहले ही सैलरी खत्म हो, और तभी मैंने एक सबसे बड़ा सबक सीखा, सिर्फ कमाना काफी नहीं, सही तरीके से पैसे को मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। पहले महीने की सैलरी का हिसाब लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरे हाथ में सिर्फ 2,000 बचे थे। लगा कि लाइफ इस तरह से नहीं चल सकती। मैंने अपने सारे खर्चे लिखने शुरू किए और एकदम से चौंक गया। छोटी छोटी चीजें जैसे कैफे में कॉफी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और फालतू शॉपिंग मेरे बजट का बड़ा हिस्सा खा रहे थे। यहाँ से मैंने अपने जीवन में पहली बार बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, जहाँ हमेशा एक ही सलाह दी जाती थी, पैसा बचा के रखो, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब मुझे अपनी पहली नौकरी मिली और सैलरी 20,000 रुपए थी, तो मुझे लगा कि जिंदगी सेट हो गई है। लेकिन दोस्तों, वो खुशी तब तक ही रही जब तक महीने का अंत नहीं आ गया। जैसे ही सैलरी खत्म होती, सारे सपने भी टूट जाते। पहली बार जब मैंने देखा कि महीने के अंत में मेरी जेब में सिर्फ 2,000 रुपए बचे थे, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरे ज्यादातर पैसे छोटी छोटी चीजों में खर्च हो जाते थे, जैसे कैफे की कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग और फालतू सब्सक्रिप्शन। उस वक्त मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लानी होगी। तो पहला कदम जो मैंने उठाया वह था बजटिंग। मैंने अपने सभी खर्चों को लिखना शुरू किया। छोटी से छोटी चीज तक का हिसाब रखा, चाहे वह एक कप चाय हो या ऑनलाइन म्यूजिक सब्सक्रिप्शन। और दोस्तों, जब मैंने अपने खर्चों का विश्लेषण किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कई ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद कर रहा था जो असल में जरूरी नहीं थी। यहाँ से मैंने सीखा कि इनकम माइनस सेविंग्स एक्सपेंसेस का फॉर्मूला अपनाना जरूरी है। मतलब पहले अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाओ, फिर जो बचे उससे ही खर्च करो। शुरुआत में यह फॉर्मूला अपनाना बहुत कठिन था, क्योंकि जब आपकी सैलरी तो हर खर्चा बड़ा लगता है। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे हर महीने अपनी सैलरी का कम से कम 20% बचाना ही है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ा। दोस्तों, जब मैंने पहले 3 महीने के अंदर अपने खर्चों को मैनेज कर लिया और हर महीने 4 से 5,000 रुपए तक बचाने लगा, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सही रास्ते पर हूँ। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ मैं अपने पैसों को सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की ओर ले जाने लगा। अब सवाल यह था कि इन बचाए हुए पैसों का क्या किया जाए। सिर्फ बैंक में पैसे रखने से करोड़पति तो नहीं बन सकते। मैंने रिसर्च करना शुरू किया और पहली बार म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बारे में सुना। सच कहूँ तो मुझे डर था। मुझे लगा कि ये अमीर लोगों का खेल है और मैं इसमें कभी भी फिट नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और 5,000 रुपए का पहला इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में किया। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने देखा कि मेरा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा था। 6 महीने बाद जब मैंने देखा कि मेरे 5,000 रुपए अब 6,000 रुपए हो गए हैं, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं सही कर रहा हूँ। यहीं से मुझे इन्वेस्टिंग का महत्व समझ आया। मैंने यह सीखा कि इन्वेस्टिंग एक लंबी अवधि का खेल है, आपको धैर्य रखना होगा। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को और बढ़ाया और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगा। मैंने स्टॉक्स और फंड्स के बारे में पढ़ाई की, रिसर्च किया और समझा कि कौन से ऑप्शन मेरे लिए सबसे बेहतर हैं। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में सही समय पर इन्वेस्ट करना एक स्किल है जो मैंने समय के साथ सीखी। एक समय ऐसा आया जब मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 50,000 रुपए हो गई थी। उस वक्त मुझे एक नई ऊर्जा मिली। मैंने समझा कि अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को नियमित रूप से करता रहूं और धैर्य रखूं, तो मेरे करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब मुझे लगा कि अब मेरी जर्नी सही ट्रैक पर है, तब अचानक एक दिन मेरे घर में एक बड़ा फैमिली इमरजेंसी आ गया। मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
अस्पताल के बिल्स इतने बड़े थे कि मेरी सारी सेविंग्स एक ही झटके में खत्म हो गई। इस हादसे ने मुझे एक और बड़ी सीख दी, इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। मैंने इसके बाद अपने मंथली बजट में एक नया कॉलम जोड़ा, इमरजेंसी फंड। हर महीने खर्चे चाहे कुछ भी हो, मेरी सैलरी का 10% इस फंड में जाने लगा। जब सब कुछ सही चल रहा था तब आया क्रैश। मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने इतने सालों में बनाए थे अचानक से 30 से 40% गिर गए। जो पोर्टफोलियो 5 लाख का था वो अब 3 लाख रह गया था। मेरी दुनिया एकदम उलट गई। मैंने सोचा अब क्या होगा। बहुत से लोग पैनिक में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे थे, लेकिन मैंने एक चीज सीखी थी, पैनिक में फैसले नहीं लेने चाहिए। यही वह वक्त था जब मुझे समझ आया कि सही समय पर घबराए बिना अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। इस पूरी जर्नी में मुझे एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आई, पैसिव इनकम। एक समय ऐसा आता है जब आपकी इनकम सिर्फ आपकी एक्टिव जॉब पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। मैंने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा रियल एस्टेट में भी निवेश करना शुरू किया। कुछ छोटे प्रॉपर्टीज खरीदी जिन्हें मैंने किराए पर दे दिया। इसके अलावा मैंने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट जो डिविडेंड पेइंग थे। इसका फायदा यह हुआ कि मेरी इनकम का एक हिस्सा मुझे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के रेगुलर बेसिस पर मिलने लगा। यह पैसिव इनकम धीरे धीरे मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अब मुझे हर महीने कुछ फिक्स्ड इनकम मिलती थी जो मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ को और तेज कर रही थी। मैंने देखा कि एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम मेरे भविष्य को सुरक्षित कर रही थी। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पैसिव इनकम पर ध्यान देना बेहद जरूरी। धीरे धीरे मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती रही और एक दिन जब मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो मैं हैरान रह गया। मेरे निवेशों की कुल वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी थी। यह वो लम्हा था जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था, करोड़पति बनने का। लेकिन दोस्तों, इस सफर में सिर्फ पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं थे। मैंने सीखा कि प्लानिंग, धैर्य, सही इन्वेस्टिंग और समय पर सही फैसले लेना सबसे महत्वपूर्ण है। यह कोई रातों रात की सफलता नहीं थी। मुझे इसके लिए कई साल लगे, कई गलतियां की, लेकिन मैंने हर गलती से कुछ नया सीखा और उसे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में शामिल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। मैंने किताबें पढ़ी, वीडियो देखी, एक्सपर्ट्स से सीखा और लगातार अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को अपडेट किया। फाइनेंशियल मार्केट हमेशा बदलता रहता है और आपको इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना आना चाहिए। कैसे मैं कम सैलरी में करोड़पति बना? मैंने इस पूरे सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप भी कम सैलरी से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो मेरी सलाह यह है, एक बजटिंग। सबसे पहले अपने खर्चों को कंट्रोल में लाएं। हर छोटी चीज का हिसाब रखें और यह सुनिश्चित करें कि आप हर महीने कुछ न कुछ सेविंग्स कर रहे हों। 2 इन्वेस्टिंग, सेविंग्स को बैंक में छोड़कर न रखें। इन्वेस्ट करें, चाहे वह म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या रियल एस्टेट। इन्वेस्टिंग ही आपके पैसे को बढ़ाएगा। 3 इमरजेंसी फंड। जिंदगी में अनिश्चितताएं होती हैं और उनके लिए तैयार रहना जरूरी है। एक इमरजेंसी फंड हमेशा बनाएं ताकि किसी भी आपातकाल में आपका इन्वेस्टमेंट प्रभावित न हो। 4 धैर्य। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। धैर्य रखें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। 5 पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम पर निर्भर मत रहें। पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाएं, चाहे वह डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो या रेंटल प्रॉपर्टी। 6 कंटिन्यू लर्निंग। फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें। फाइनेंशियल मार्केट को समझें और नए इन्वेस्टिंग ऑप्शन के बारे में जानकारी हासिल करें। अगर आप यह सोचते हैं कि कम सैलरी में करोड़पति बनना असंभव है, तो याद रखें, सही प्लानिंग, धैर्य और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। करोड़पति बनने की पूरी प्लानिंग जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।